सुप्रभात। मंगलमयी कामना के साथ मैं गंगाराम सकलानी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं प्रस्थान कर रहा हूं ग्राम बस्ती की तरफ, जहां आज चक्रव्यूह का आयोजन वहां पर रखा गया है और इस चक्रव्यूह का अवलोकन करने के लिए मैं बस्ती गांव की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है और उस युद्ध में कुछ ऐसी संरचना बनाई गई थी कि जिसमें अनेक प्रकार के योद्धाओं को सुसज्जित कर दिया जाता था और उसे व्यूह कहा जाता था। महाभारत में कई व्यूहों का निर्माण गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा किया गया, जिसमें से दंड व्यूह, सकट व्यूह, वराह व्यूह, मकर व्यूह, सूची व्यूह, पद्म व्यूह, अर्धचंद्र व्यूह, चक्र व्यूह, वज्र व्यूह, गरुड़ व्यूह, सेन व्यूह, धनुर्व्यूह, सर्वतोभद्र व्यूह और उर्मी व्यूह जैसे अनेक व्यूह का निर्माण उस महाभारत युद्ध में किया गया था। जैसे अपने नाम के अनुसार ही इन व्यूहों का निर्माण किया जाता था। पहला, जैसे दंड व्यूह की आकृति दंडे के समान होती थी। सकट व्यूह की आकृति गाड़ी के समान होती थी। वराह व्यूह की जो आकृति होती थी वो स्वर्ग जैसी होती थी और मकर व्यूह की आकृति मगरमच्छ की तरह होती थी। सूची व्यूह की रचना एक सुई के समान होती थी। पद्म व्यूह की रचना कमल के समान होती थी और अर्धचंद्र व्यूह आधे चंद्रमा के समान हुआ करती थी। चक्र व्यूह, जिसे मैं देखने के लिए आज बस्ती जा रहा हूँ, वह एक चक्राकार आकृति की रचना उसकी बनाई जाती थी और वज्र व्यूह सैनिकों का एक त्रिस्तरीय जो संयोजन होता था उस व्यूह में किया जाता था। गरुड़ व्यूह गरुड़ के आकार का बनाया दिया जाता था और सेन व्यूह एक द्वाज पक्षी की तरह इस व्यूह का निर्माण उस महाभारत काल में किया गया था। धनुर्व्यूह एक धनुष के समान उस व्यूह की रचना की जाती थी और सर्वतोभद्र व्यूह महान व्यूह के समान इसकी रचना की जाती थी और उर्मी व्यूह समुद्र की लहरों जैसा इस व्यूह का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार महाभारत युद्ध के समय कौरव और पांडवों के बीच में अनेक व्यूहों की रचना की गई थी। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे कि भाई अगर ये महाभारत का युद्ध होगा, इसमें हजारों लाखों सैनिक इस महाभारत में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। दुर्योधन, मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम इस युद्ध को न लड़ो, इस युद्ध को यहीं पर विराम देते हैं। यदि अगर महाभारत का युद्ध होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने कहा भगवान कृष्ण से कि सोचग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि ऐ केशव, ऐ कृष्ण, सुई के बराबर भी एक भी भूमि में उन पांडवों को नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं होगा। और आखिरकार भगवान कृष्ण के समझाने पर भी जब दुर्योधन नहीं माने तो यह महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ और जिस महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना उस महाभारत के युद्ध में मारी गई। तो चलिए मैं चल रहा हूँ बस्ती की तरफ और वहाँ चक्रव्यूह का अवलोकन भी आप लोगों को कराऊंगा। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं सौड़ी में। आप ये सौड़ी का दृश्य यहां पर देख रहे हैं और ठीक ये सामने
जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये भीमसेन का सत्तू इसे बोला जाता है कि जब भीमसेन यहाँ पर आए थे तो इन्होंने भोजन के लिए सत्तू को तैयार किया था, लेकिन कारणवश उन्हें कहीं जाना पड़ा और उस सत्तू को वो यहीं पर छोड़ गए। आज वह पत्थर के रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये देखो, पतित पावनी मंदाकिनी के किनारे यह सौड़ी का बहुत सुंदर दृश्य। और ये ठीक मेरे सामने आपदा में यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर था, वह बह गया था और जिसे फुलवाड़ी के नाम से जाना जाता था। ये सौड़ी का बहुत ही सुंदर दृश्य। मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं यहाँ गबनी गांव में और यहाँ पर एक भगवान शिव का बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं उस मंदिर का दर्शन भी आप लोगों को कराऊंगा, तो आप जुड़े रहिए इस देवभूमि में जहाँ देवताओं का वास है। पल पल पर यहाँ देव निवास करते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ इस गबनी गांव के सुंदर भगवान शिव के मंदिर में। दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक ये सामने प्राकृतिक स्रोत का जल यहाँ पर बह रहा है। आइए चले, पहले थोड़ा हाथ धो लें और उसके बाद भगवान शिव के दर्शन करें। ये बहुत ही प्राकृतिक स्रोत का ये जल आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर जो ये दो जलधारे यहाँ पर बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर जलधारा यहाँ पर। धोने के पश्चात थोड़ा भगवान शिव के दर्शन करेंगे। ये बहुत सुंदर सीढ़ियाँ मंदिर जाने के लिए यहाँ पर बना रखी हैं। ये बहुत ही सुंदर सीढ़ियाँ। जय हो भोलेनाथ की। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारार्द्रिशंका गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोल नीचारु गंगा लसद्भाल भालेन्दुकंठे भुजंगा चलत्कुंडलंभु श्रुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालुम् मृगाधीश चर्मं वरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं इस दिव्य शिवालय में और भगवान शंकर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः। ये बहुत ही सुंदर
जलधारा यहाँ ऊपर भी है और इस पर काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर और ठीक इसके सामने कल कल निनाद करती हुई मंदाकिनी नदी और ठीक ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये चंद्रापुरी का बाजार है। भगवान शंकर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ये बहुत ही सुंदर ये मैं पहुंच चुका हूं ये बस्ती में दुर्गा माता का भव्य मंदिर और अभी अभी इस मूर्ति का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर मंदिर। ये तमाम भक्तों की भीड़ इस मंदिर में और कुछ समय के पश्चात चक्रव्यूह का कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रारंभ होगा। देवभूमि उत्तराखंड में तकरीबन सभी गांवों में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है और इसमें एक कथा शास्त्र और पुराणों में प्रचलित है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए केदारनाथ की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने अपने बाणों को इस देवभूमि में फेंका और तब से लेकर आज तक इस गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों का नृत्य भव्य और दिव्य रूप में किया जाता है। आजकल हमारे इस देवभूमि में बहुत ग्राम सभाओं में पांडव नृत्य का आयोजन इस प्रकार से किया जाता है। आप देख रहे हैं बस्ती से बहुत ही सुंदर ये पांडव नृत्य और जिसे हमारी गढ़वाली में छोप कहा जाता है और 8-9 छोप पांडवों के इस माध्यम से लगा दिए जाते हैं। हमारे वादक बहुत ही सुंदर तरीके से वादक ढोल और दमाओं के द्वारा इस पांडव नृत्य का आयोजन यहाँ पर करते हैं।
आज इस चक्रव्यूह के शुभ अवसर पर ग्राम बस्ती में श्री लक्ष्मण सिंह धीरवाणी जी से मुलाकात और उनके परिपार्श्व में विराजमान सम्मानित श्री भूपेंद्र सिंह जी नेगी और ये वर्तमान समय में इस मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं। आज बस्ती में चक्रव्यूह के शुभ अवसर पर यहाँ पर हमारे सम्मानित श्री सुंदर सिंह जी भंडारी, उनके परिपार्श्व में विराजमान सम्मानित कमल सिंह जी, उनके परिपार्श्व में विराजमान प्रधान उथिंड, उनके परिपार्श्व में विराजमान क्षेत्र के सम्मानित युवा उद्योगपति श्री खुशहाल सिंह जी नेगी और उनके परिपार्श्व में विराजमान हमारे जनपद रुद्रप्रयाग की अध्यक्षा श्रीमती शाहजी, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष श्री उनियाल जी और हमारे सम्मानित युवा उपाध्यक्ष श्री सुमंत तिवारी जी आज इस बस्ती ग्राम में भव्य और दिव्य चक्रव्यूह के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। मैं एक बार अपनी तरफ से सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कुछ ही समय पश्चात चक्रव्यूह का दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होगा। ओम भद्रम कर्णैभिः शृणुयावदेम भद्रम सम्मानित उद्योगपति श्री सुंदर सिंह जी भंडारी जी के द्वारा हमारे रुद्रप्रयाग के जिला अध्यक्ष श्री अमरदेई शाह का सम्मान। श्री खुशहाल सिंह जी नेगी सम्मानित उद्योगपति जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अमरदेई शाह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश नियाल जी और सम्मानित जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री सुमंत तिवारी जी। ये चक्रव्यूह की रचना यहाँ पर कर दी गई है और इस चक्रव्यूह का भेदन कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पर किया जाएगा। कौरवों के द्वारा इस चक्रव्यूह का निर्माण किया गया। उनको पता था कि केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदन करना जानता था और युधिष्ठिर को मारने के लिए इस चक्रव्यूह का निर्माण किया गया था, किंतु अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के भेदन को जानता था। अर्जुन के द्वारा सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन के विषय में जब बताया गया तो उस समय अभिमन्यु सुभद्रा की गर्भ में था और ठीक 6वें द्वार तक जब अर्जुन सुभद्रा को इस चक्रव्यूह का इतिहास बता रहा था तब तक सुभद्रा को नींद आ गई और 7वां जो द्वार था उसको तोड़ने की क्रिया गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु नहीं सुन पाया। अच्छा वीडियो जब द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई तो उन्हें पता था कि आज अर्जुन यहाँ नहीं है तो निश्चित रूप में युधिष्ठिर इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा। चक्रव्यूह का यदि हम शाब्दिक अर्थ समझें तो एक सैनिकों की ऐसी सेना जो चक्र के समान
गति करती थी। और जो योद्धा इस चक्रव्यूह भेदन के लिए इस चक्रव्यूह के अंदर चला जाता, तब तक वो सेना एक दो कदम आगे बढ़ जाती और वह योद्धा उस द्वार को भूल जाता। इस चक्रव्यूह भेदन करने के लिए कुछ ही योद्धा ऐसे थे जो केवल चक्रव्यूह भेदन करना जानते थे। अभिमन्यु जब अपनी माँ की गर्भ में था तो छठवें द्वार की कथा जब अर्जुन सुभद्रा को सुना रहा था तो सुभद्रा को उस वक्त नींद आ गई थी और अभिमन्यु उस सातवें द्वार को तोड़ने की जो विद्या थी उसको नहीं जानता था। किंतु वीरों में वीर अभिमन्यु ने साहस किया और चक्रव्यूह भेदन करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रथम द्वार पर जयद्रथ विद्यमान रहता है। प्रथम द्वार, द्वितीय द्वार, तृतीय द्वार और चतुर्थ द्वार, पंचम द्वार, षष्ठ द्वार तक अभिमन्यु विधिवत रूप से उन पराक्रमी योद्धाओं का सामना करता हुआ पहुंचता है। और जो ही सातवें द्वार पर पहुंचता है तो तमाम इन 7 महारथियों इस अभिमन्यु को घेर लेते हैं और जयद्रथ गदा का प्रहार उसके सिर पर करता है और अभिमन्यु की मौत हो जाती है। जब इस बात का पता अर्जुन को लगता है तो बड़ा दुख अर्जुन को होता है और वह अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है कि कल सूर्यास्त होते ही मैं जयद्रथ का वध कर डालूंगा। ये दीप प्रज्वलित का कार्य यहाँ पर प्रारंभ। लाइट ने भी थोड़ा खराब दीप का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हमारे सम्मानित डिमरी जी के द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलन। आज के चक्रव्यूह का शुभारंभ यहाँ पर सम्मानित अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। सर्वप्रथम सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती अमरदेई शाह के द्वारा होटल व्यवसायी जाने माने श्रीमती प्रीति भंडारी उद्योगपति हमारे ग्राम सभा के मान्य श्री सुंदर सिंह भंडारी जी का जो है यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। और मैं बालू का है चलो ये राकेश छोड़ो तभी अलग अलग भाग जला और सॉल द्वारा यहाँ पर श्री सॉल खोल जाए सॉल माल्यार्पण द्वारा और सॉल के द्वारा यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। मैं अरे जी मेरे अपने गांव के भाई आपका तो गाँव है ही पूर्व महिला मंगल अध्यक्ष और साथ में सम्मान सॉल अर्पण करेंगे। साथ में जीत सिंह पवार कौरव सेना इस चक्रव्यूह मंडप पर पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं द्रोणाचार्य के द्वारा
रचित यह व्यूह कुछ ही समय बाद पांडव दल की सेना भी यहाँ पहुँचेगी और उसका जो चक्रव्यूह भेदन होना है आज पांडव दल के अभिमन्यु के द्वारा यह चक्रव्यूह भेदन किया जाएगा। कौरव दल की सेना धीरे धीरे चक्रव्यूह की तरफ बढ़ती हुई कुछ नहीं जानते हैं, कौरव लवलित है, खुशी से आज चक्रव्यूह का भेदन कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चक्रव्यूह का भेदन करना चाहते थे अर्जुन और वो आज कृष्ण के साथ खेलने के लिए ऐसे जिस प्रकार से के उन चंद लाइनों की रणधीर द्रोणाचार्य के दुर्भेद रणधीर द्रोणाचार्य के दुर्भेद विस्तृत सूर भूमि ये देखकर चिंतित ने ध्यान समरूप प्रस्तुत हुआ तब अभिमन्यु के जीत की वो पांडवों के हार की चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर जयद्रथ को नियुक्त किया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा प्रथम द्वार पर जयद्रथ को नियुक्त किया जाता है। द्वितीय द्वार पर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य, तृतीय द्वार पर कृतवर्मा और चतुर्थ पर कर्ण, पांचवें द्वार पर कृपाचार्य और छठवें द्वार पर भूरिश्रवा और सप्तम द्वार पर स्वयं दुर्योधन को नियुक्त करते हैं। इस प्रकार चक्रव्यूह भेदन का जो सिस्टम है, तरीका है, गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा यहाँ पर प्रत्येक द्वारों पर बड़े योद्धाओं को नियुक्त किया जाता है। विधिवत रूप से द्रोणाचार्य के द्वारा प्रत्येक द्वारों पर महारथियों को नियुक्त किया जाता है। अब इसके बाद पांडव दल की सेना के आज इस चक्रव्यूह भेदन करने वाले अभिमन्यु का आगमन इस चक्रव्यूह मंडप पर होता है। पांडव इस मंडप पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह का भेदन किया जाना है। सभी पांडव पहुंच चुके हैं। बलवान था, गुणवान था, निज जगत अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। आप में विश्वास है भाई और सेना आज क्या हो पाएगा, क्या करेगी? अभिमन्यु का आगमन और जयद्रथ और अभिमन्यु का संवाद यहाँ पर चलता है। प्रथम द्वार पर जो पांडवों से कई समर को वह वीर सत्युत हुआ रावण देख उसकी उस समय कौन मात पितु है कौन मात पिता तेरे, कौन मात पिता तेरे, क्या उनका शुभ नाम है, क्या उनका शुभ नाम है। चाहो तो अभी भुजा काट दो, चाहो तो आंखें फोड़ दो, चाहो तो आंखें फोड़ दो।
द्वितीय द्वार पर द्रोणाचार्य और अभिमन्यु का संवाद। अर्जुन में क्या कहते हो आचार्य? द्वार पार करके खामोश रहे। इस चक्रव्यूह का मॉनिटरिंग कर रहे शकुनी और दुशासन और अभिमन्यु के बीच में कुछ वार्ता होती है। ये वार्ता आप लोग सुन श्री भंडारी जी का संबोधन, जो कि इस कार्यक्रम के आज के सम्मानित लगता है कि कलयुग है ये, पहले कहते कलयुग है, आज के लगता है सम्मानित कलयुग है मुख्य ये, अतिथि पूरा संपूर्ण सतयुग है। अपार जन समूह, सब देवी देवता प्रकट बैठे हुए हैं, पांडव देवता, और सब उनका प्रणाम करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। द्रोण यहाँ पर चक्रव्यूह का प्रोग्राम चल रहा है। सर्वप्रथम है यहाँ पर अमृत देवी को, शाह जी को प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ पर हमारे बीच आए, आपका बहुत स्वागत। साथ में तिवारी जी बैठे हैं, हमारे देवी जी बैठे हैं, सक्रानी जी कार्यकर्ता यहाँ के बहुत प्रत्येक स्वामी जी बैठे हैं, और कुछ नाम लोग सभी सम्मानित, सभी पूजनीय, और सभी जो यहाँ पर अतिथिगण बैठे हैं, महिला मंगल दल बस्ती और मित्र मंडली बस्ती, इनका बड़ा बड़ा सहयोग, बहुत बहुत प्रेम, दूर दूर से आए हुए सभी मान भावों का, दीदियों का, बेटियों का, माताओं का, बहनों का स्वागत। हमारा गांव का नाम है मेरा गांव मेरा तीर्थ, मेरा गांव और मेरा तीर्थ। इस गांव में बहुत बहुत प्रेम, और साथ में तीर्थ स्थान, सारे देवी देवता हमारे बैठे गाँव में उपस्थित। आप हमारे परमेश्वर महादेव जाओ, साक्षात शिव जी भोले बाबा प्रकट है वहाँ पर। साथ में राम मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर में भगवान सब विराजमान, उसके बगल में दुर्गा देवी, और दुर्गा देवी के साथ में भगवान की शक्ति में प्रकट हुई है। आज हमारे बस्ती गाँव में एक भव्य मूर्ति का प्रकट हुआ है। आप सब लोग उसको देखिए, उसका सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा प्रेम थोड़ा तुम सब बोलूंगा यहाँ पर मैं, इस गांव के लिए बहुत मेरा प्रेम, बहुत बहुत इस क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए, और मेरे घर वाली भाई बहनों के लिए मैं चाहता हूँ, मतलब घरे खुद जो भी मनोरंजन घरे खुद एक ध्यान घर पे प्रोग्राम हो, कैसे पाना भी लगो, कैसे भगवान आचरण कैसे प्रोग्राम हो, बहुत फिर घर होते हैं। जब छोटे ना 25 क्लास पढ़ सकते हैं तो 10 के स्कूल में 150 अच्छे पूर्ण पर्सन है चल रहा स्कूल में। तो हमारा गुरु का सब लोग ऐसा न करना, हमने ढोल दबा बजा रहे तो अपना घोड़ा बैठे बेटा 5 साल का बच्चा 7 साल पास कर 10 साल उम्र में तो घोड़ा बैठा, हमारा गुरु जी और मैं घोड़ा में बैठे था। अब सारा घोड़ा जो है तो ढोल दबा था, बता प्रेम शो का कैसे प्रेम, और हमारे गांव बच्चे बहुत प्रेम, उसका नाम है मेरा गांव और मेरा प्रेम। भगवान के प्यार से आप लोग प्यार बना रहे, आप मुझे आशीर्वाद देते रहे। मैं तो जाता नहीं, मैं अतिथि बनूँ यहाँ पर, मैं शेरों को सबका प्रेमी हूँ, और प्रेम की सगाई बनती रहे, और प्रेम पूरा चलता रहे, और आप लोग का प्रेम और सदा बना रहे। धन्यवाद बहुत बहनों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटियां जो ना उत्तराखंड की धरोहर है, मेरी बेटियां, मेरी माताएं, मेरी बहनें, यहाँ की धरोहर है ये। पुरुष वर्ग बोलता नहीं मैं, थोड़ा मतलब, लेकिन महिलाएं बहुत बढ़कर आप देखिए हमारे गांव में पूरा सम्मान महिलाओं का। चक्रव्यूह के शुभ अवसर पर आज के सम्मानित मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती अमरदेव शाह जी। चक्रव्यूह के इस शुभ अवसर पर जिनको अभी बहुत ही सम्मानित, और इस ग्राम पंचायत के जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति और हमारे बड़े भाई प्रसिद्ध उद्योगपति भी हैं, ऐसे श्री सुंदर सिंह भंडारी जी मंच पर विराजमान, जिला पंचायत के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सुमंत तिवारी जी मंच पर विराजमान, बड़े भाई साहब आदरणीय लक्ष्मण सिंह भीरवान जी मंच पर विराजमान, हमारे इस क्षेत्र के केदार घाटी के उद्योगपति आदरणीय श्री सुधार सिंह नेगी जी, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई दीपक रावत जी, प्रधान प्रतिनिधि दमार आदरणीय संजय विष्ट जी, सम्मानित ग्राम प्रधान बस्ती प्रीति भंडारी जी, हमारी महिला मंगल दल की अध्यक्ष हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, और जो काफी समय से इंतजार कर रही हैं, मेरी मातृशक्ति, जो कि हर मंच पे और हर जगह
उपस्थित रहती हैं। मैं अपनी मातृशक्ति को, अपने बुजुर्गों को, अपने प्यारे बच्चों को नमन करते हुए आज इस पवित्र स्थल पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज भी हमारे पहाड़ों में हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं वो जीवित हैं। कितना अच्छा लगता है। अभिमन्यु का प्रवेश तृतीय द्वार पर, और तृतीय द्वार के महारथी हैं कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इन दोनों के बीच बहुत संवाद चलता है। तृतीय द्वार का भेदन कर अभिमन्यु का चतुर्थ द्वार में प्रवेश करना, और चतुर्थ द्वार के महारथी हैं कर्ण। अभिमन्यु पंचम द्वार पर पहुंचता है। पंचम द्वार के महारथी हैं कृपाचार्य, और कृपाचार्य और अभिमन्यु का संवाद यहाँ पर होता है। और इस द्वार का भेदन कर पुनः अभिमन्यु षष्ठ द्वार में प्रवेश करता है, और अभिमन्यु छठवें द्वार पर प्रवेश करता है। और छठवें द्वार के महारथी हैं भूरिश्रवा और लक्ष्मण। अभिमन्यु, भूरिश्रवा और लक्ष्मण का संवाद चलता है। षष्ठ द्वार का भेदन भी अर्जुन करता है, और अभिमन्यु का सप्तम द्वार में प्रवेश और सप्तम द्वार भेदन अभिमन्यु नहीं जानता था, और सभी कौरव दल के महारथी सप्तम द्वार पर अभिमन्यु को घेर देते हैं, और जयद्रथ के द्वारा एक प्रहार अभिमन्यु के मस्तक पर कर दिया जाता है। प्रकार से इस प्रकार से ये चक्रव्यूह का भेदन यहाँ पर किया गया, और अभिमन्यु 6 द्वार को तोड़ना विधिवत रूप से जानता था, किंतु 7वें द्वार को तोड़ने की योजना अभिमन्यु नहीं जानता था। और इस प्रकार से इस चक्रव्यूह में लगे सभी महारथी सप्तम द्वार पर अभिमन्यु को घेर लेते हैं, और जयद्रथ गदा का प्रहार अभिमन्यु के मस्तक पर करता है, और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जब अर्जुन को यह पता लगता है कि चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया है, तो अर्जुन को बहुत क्रोध आता है, और संकल्प लेते हैं अर्जुन कि कल सूर्यास्त होने तक मैं जयद्रथ का वध कर डालूंगा। यही चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा की गई थी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप देखते रहिए ये आगे जो यूट्यूब पर मेरा अगला जो कार्यक्रम होगा आप उसे देखते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।